Assalamu alaikum. Welcome to FA's Educational Nishtha 3.0 FLN Module number 9 with all 3 attempts quiz answers. तमाम एजुकेशनल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए क्विज की शुरुआत करते हैं। मजबूत FLN को यकीनी बनाने के लिए बच्चों का अंदाज़े कदर। इसका सही जवाब है तश्कीली और तौफ़ीकी तरीके से मुसलसल किया जाए। अगला सवाल देख लेते हैं। कितनी बार 4 जोड़ने से 16 हासिल होते हैं? इसका सही आंसर है 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 झेल जोड़ों में से कौन से एक दूसरे की तकमील नहीं करते? इसका सही जवाब है तफरीक और ज़रब देना। अगला सवाल, 10 झेल में से किसमें दिए गए कवायद के मुताबिक अशिया के मजमूए की तरतीब शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ज़मरा बंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 झेल में से कौन सा डाटा हैंडलिंग का एक जुज नहीं है? इसका सही जवाब है डाटा तामीर करना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 10 झेल में से कौन सी सूरत हाल जोड़ने और घटाने से मुतालिक मसाइल में शामिल नहीं होती? इसका सही जवाब है अशिया की ज़मरा बंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 झेल में से कौन सी बुनियादी बरसों में बच्चों को आदाद शनासी में माहिर बनाने का एक मकसद नहीं है? इसका सही जवाब है ये तेजी से हिसाब करने में इनकी मदद करता है। अगला सवाल, पैमाइश की तदरीस के लिए कौन सा नुक्ते नज़र इख्तियार नहीं करना चाहिए? चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है टीचर के जरिए पैमाइश की मियारी इकाइयों और उनको दीगर शक्लों में तब्दील करने का बराह रास्त तारुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे से कब कहा जाता है कि वो शक्लों और मकान की तफहीम हासिल ना करे? चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है जब वो बगैर तफहीम के मकबनुमा दायरा वगैरह जैसी शक्लों के नाम रटता है। अगला सवाल, रियाजी की आमोजिश के इब्तिदाई मराहिल के दौरान एक बच्चे से तवक्को नहीं की जाती कि? इसका सही ऑप्शन है रियाजियाती तकनीकों के लिए ज़रूरी रिवाजी तरीके अमल सीख ले। अगला सवाल देख लेते हैं। 10 झेल में से किसमें एक से एक की मुताबिकत शामिल नहीं होती? इसका सही आंसर है ज़मरा बंदी। अगला सवाल, खलिया के आदाद अशिया के ग्रुप का साइज बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सही ऑप्शन है असली आदाद मींस ऑर्डिनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 झेल में से कौन सा रियाजियाती अमल नहीं है? चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है रट कर याद करना। अगला सवाल, 10 झेल में से किस काम के जरिए सिफर का तसव्वुर सबसे अच्छे तरीके से पेश किया जा सकता है? इसका सही जवाब है घटाना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 10 झेल में से कौन रियाजी की आमोदिश की अंदाज़े कदर की एक जहत नहीं है? इसका सही आंसर है तरीक़ेकार का इल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं। किसके पास ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा हैं? इस मसले में घटाने का कौन सा करीना इस्तेमाल किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुआजना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 अज्जा के मजमूए की असली तादाद कोऑर्डिनलिटी को फ़ौरन समझ लेने की सलाहियत को कहते हैं। इसका सही आंसर है सुबिटाइजेशन अंदाज़े तादाद। बुनियादी मरहले में शक्लों की तदरीस के लिए 10 झेल में से सबसे मुनासिब हिकमत अमली कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन है बच्चों को अपने आप शक्लों की तफहीम के काफ़ी मौके फराहम कराए जाने चाहिए। अगला सवाल, बच्चों की मकानी तफहीम को फ़रोग़ देने के लिए 10 झेल में से कौन सी सरगर्मी सबसे मुनासिब है? चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है बोतल के सामने के हिस्से की ड्राइंग तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़रब की आमोजिश या तफहीम में मुनासिब तरतीब क्या होनी चाहिए? इसमें बहुत सारी तरतीब दी गई है। इसमें सही ऑप्शन है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। अगला सवाल देख लेते हैं। 10 झेल में से ज़रब का आमोजिश की सबसे अहम पहलू कौन सा है? सही ऑप्शन है कितने गुना है इसका पता लगाकर ज़रब की तफहीम। अगला सवाल, जिस अमल से अफराद के दरमियान रियाजियाती अलामतों, निशानात, खाकों और गिराफों के जरिए मालूमात का तबादला किया जाता है, इसको कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है रियाजियाती तरसील। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 झेल में से कौन सी बात सही नहीं है? सही ऑप्शन है तमाम मुस्ततिल शक्लें मुरब्बा होती हैं। ये सही नहीं है। अगला सवाल, आदात क्या हैं? इसका सही आंसर है आदात की अलामात।
اگلا سوال ہے عادات کی تدریس کے لیے صحیح ترتیب کیا ہے؟ اس میں کچھ ترتیب دی گئی ہے، اس میں سے صحیح ترتیب ہے 2nd, 3rd, 4th and 1۔ نیکسٹ کویشچن، قبل از اسکول اساتذہ کو 10 ذیل میں سے کس سے بچنا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے عددی فہم سے قبل بچوں سے عادات لکھنے کے لیے کہنے سے۔ نیکسٹ کویشچن، بچہ عادات کی آموزش سے قبل اشیاء کی شمار بندی کر سکتا ہو کیونکہ شمار بندی صحیح آپشن ہے کا تعلق ترتیب دینے یا عادات کو تسلسل کے ساتھ رکھنے سے۔ اگلا سوال، اشیاء کی زمرہ بندی کے لیے لازمی شرط ہے کہ 4 آپشن میں سے صحیح آپشن ہے اشیاء کی خصوصیات سے ان کو شناخت کرنا۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، تخمینہ تعداد یا اندازے تعداد کیا ہے؟ کریکٹ آنسر ہے اشیاء کو صرف دیکھ کر اور حقیقت میں شمار کیے بغیر اشیاء کی تعداد شناخت کرنے کی صلاحیت۔ اگلا سوال ہے 10 ذیل میں سے کون سی عادات کی قسم اور افادیت نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جمالیاتی عادات۔ نیکسٹ کویشچن، 10 ذیل میں سے کون سا تعین قدر کا صحیح طریقہ نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے یاد کر لینے کی صلاحیت پر مبنی ایک ٹیسٹ۔ اگلا سوال، چند مشترکہ خصوصیات رکھنے والی اشیاء کو یکجا کرنے سے کس صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زمرہ بندی۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، بنیادی عادات شناسی کو فروغ دینے کے لیے 10 ذیل میں سے کون سا تدریسیاتی عمل نہیں ہے؟ صحیح جواب ہے مشق کے لیے بہت سے سوالات دینا۔ اگلا سوال، اشیاء کا ملان کرنے یا جوڑے بنانے کی سرگرمیوں سے کس قبل از عادات مہارت کے فروغ میں مدد ملتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 1 سے 1 کی مطابقت۔ اگلا سوال، 1 سے 1 کی مطابقت پر انحصار کرنے کے لیے بچوں کو 10 ذیل میں سے کس کے معنی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کا صحیح آنسر ہے گنتی۔ نیکسٹ کویشچن، 10 ذیل میں سے کون سا بنیادی عادات شناسی کا جز نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عادات کے نام رٹ لینا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، گنتی کرنے کے عمل میں ایک بچہ، اس کا صحیح جواب ہے عادات کے نام لکھتا ہے۔ اگلا سوال، 10 ذیل میں سے کون سی مہارت اعدادی فہم کے تحت فروغ پانے والی ایک کلیدی مہارت نہیں ہے؟ کریکٹ آنسر ہے عادات کے نام بتانا یا گانا۔ اگلا سوال، خلیہ عادات کو کسی شے کی پوزیشن بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ان کو کسی مخصوص ترتیب میں رکھا جائے؟ اس کا صحیح جواب ہے ترتیبی عادات۔ لاسٹ کویشچن ہے، 10 ذیل میں سے کون سی قبل از عادات مہارت نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عادات کا علم۔